दोस्तों, वैज्ञानिक आविष्कार, खोजें और उपलब्धियां तो हमेशा होती रही है। पूरे साल में कई बार नए नए आविष्कार देखे जाते रहे हैं, पर कभी कभी सचमुच कुछ अनोखा देखने को मिल जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो 2016 में हुए हैं। नए प्राइम नंबर की खोज। ग्रेट इंटरनेट मर्सेन प्राइम सर्च की मदद से मैथमेटिशियंस ने जनवरी में एक नए प्राइम नंबर की खोज की और वह प्राइम नंबर यह है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे प्राइम नंबर की खोज की क्या जरूरत पड़ गई, तो इसका जवाब है कि ये मर्सेन प्राइम नंबर्स कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी के अंदर काम आते हैं। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इनको ऐसे तरीके से सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है जिसको अन्य मनुष्य द्वारा पढ़ना मुश्किल होता है, और ऐसे प्राइम नंबर्स अब तक 49 के करीब खोजे जा चुके हैं। नाइन्थ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। 20वीं शताब्दी से पहले ऐसा माना जाता था कि नौवां ग्रह नेपच्यून के आगे स्थित है, और ऐसा नेपच्यून के ग्रेविटेशनल क्लस्टरिंग की वजह से है, जो कि केवल किसी भारी चीज के कारण हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि नौवां ग्रह सच में मौजूद है, जिसका ऑर्बिटल पीरियड 15,000 साल है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका ऑर्बिटल पीरियड 365 दिन का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह नौवां ग्रह लगभग 15,000 साल लेगा अगर उसको एक चक्कर पूरा करना है तो। अभी इस ग्रह के बारे में कोई ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, मगर एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ऑर्बिट को कैलकुलेट करके यह बताया है कि यह काफी बड़ी है। अगर ऐसा सही में है तो इस ग्रह का मास अर्थ के मास से लगभग 2 से 5 गुना ज्यादा होगा। कभी ना खत्म होने वाला डेटा स्टोरेज मेथड। सभी चीजें जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक ना एक दिन नष्ट होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें डेटा को नैनो स्ट्रक्चरल ग्लास पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और वापस डेटा को ले भी सकते हैं। यह डिवाइस एक छोटे से कांच की डिस्क जितना बड़ा है, जो कि लगभग 360 टीबी डेटा को होल्ड कर सकता है, और लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह खराब नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम इसको रूम टेम्परेचर पर यूज करें तो यह लगभग 13.8 बिलियन सालों तक खराब नहीं होगा। केवफिश की खोज। वैज्ञानिक हमेशा से ही ऐसे जीवों की खोज करते आए हैं जिनकी उत्पत्ति पानी में तैरने वाले पृथ्वी के कई साल पुराने जीवों से हुई है। न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी मछली को ढूंढ निकाला है जो कि दीवारों पर चल रही थी और उसके पास सांपों और उभयचरों जैसी क्षमता भी थी। यह मछली एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि यह हमें बताएगी कई ऐसे जमीनी जीवों के बारे में जिनकी उत्पत्ति पुराने समय में हुई मछली के कारण हुई है। रॉकेट को खड़ी अवस्था में लैंड करने की खोज। आपने अक्सर कॉमिक्स और कार्टून्स में ऐसा देखा होगा कि रॉकेट्स ग्रहों पर खड़ी अवस्था में लैंड करते हैं, पर क्या सच में ऐसा संभव है? कई रॉकेट्स का इससे काफी नुकसान होता रहा है कि रॉकेट्स खड़ी अवस्था में लैंड नहीं करता, या तो वह पानी में चला जाता है या फिर वह जल जाता है। तो अगर रॉकेट्स खड़ी अवस्था में लैंड होने लग जाएं, तो यह दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पैसा और समय बचाएगा। एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसी ही रॉकेट्स की खोज की है जो कि खड़ी अवस्था में लैंड कर सकते हैं। स्टॉप पेशेंट्स फिर से चल सकेंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में आयोजित एक चिकित्सकीय परीक्षण से कई पुराने स्ट्रोक रोगियों के दिमाग में नई मानव स्टेम की कोशिकाओं को इंजेक्ट किया गया। यह प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा, जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। एनेस्थीसियाइज्ड मरीजों को इस प्रोसीजर के चलते सिर्फ हल्का सिरदर्द हुआ था। इस प्रोसीजर के कारण से उनकी सारी समस्याएं ठीक होने लग गई। इस वजह से इसकी गतिशीलता में वृद्धि हुई है और अब तो
पेशेंट्स जो कि केवल व्हीलचेयर तक ही सीमित थे आसानी से चल भी सकेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राउंड में भर के ठोस पत्थर में बदला जा सकता है। कार्बन को यदि कैप्चर कर ले तो इसके कारण कार्बन का पृथ्वी पर बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। जब भी फ्यूल को जलाया जाता है तो सारी CO2 जो उसमें होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मनुष्य यह अक्सर करता आया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आइसलैंड के साइंटिस्ट ने अब एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जो कि हमेशा के लिए कार्बन एमिशन को कैद कर लेगा, जिससे वह एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। जब आइसलैंड की वोल्केनिक चट्टानों में CO2 को भरा जाता है तो इसमें नेचुरल प्रोसेस के तहत बेसाल्ट को कार्बोनेट मिनरल्स में बदल दिया जाता है, जो कि चूना पत्थर बन जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया कई साल, लगभग 100 के करीब लेती है। लेकिन अब आइसलैंड के साइंटिस्ट इस प्रक्रिया को 2 साल में कर सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि अब यह CO2 जो कि एक पत्थर की तरह बन जाता है, उसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं या उसको बिल्डिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी वजह से यह ग्रीन हाउस जैसे इफेक्टों को भी कम करने में हमारी मदद करती है। पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा भी है। नासा साइंटिस्ट ने एक ऐसे एस्ट्रॉइड की खोज की है जो कि स्टेबल अर्थ ऑर्बिट में है, जो कि इसको पृथ्वी का दूसरा सैटेलाइट बनाता है। इस पृथ्वी के चारों तरफ कई सारे ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा, मैन-मेड सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और बहुत सारा जंक। लेकिन उनमें से हम केवल चंद्रमा को ही देख पाते हैं। लेकिन अब नासा ने 2016 HO3 के वजूद को कंफर्म किया है। यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से काफी दूरी पर चक्कर लगाता है और यह पृथ्वी के अपेक्षा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन सूर्य के साथ साथ यह पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। अब यदि आप इसके ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट से भी छोटा है, जिसकी डायमेंशन लगभग 40 से 100 मीटर है। 2016 HO3 पृथ्वी और सूर्य की स्टेबल ऑर्बिट में है, पर कुछ सेंचुरीज में यह इसको छोड़ देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।